यस स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग एलसीएम पढ़ रहे थे। एलसीएम एससीएफ में पहला वीडियो आपने देखा, उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि दशमलव पर आधारित संख्याओं का हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल उस पर करेंगे हम लोग, वो देख लेंगे। फिर घात वाली संख्याओं का लघुत्तम महत्तम देख लेंगे। फिर शेष पर आधारित संख्याओं का लघुत्तम महत्तम देखेंगे। तरह तरह के सवाल हम लोग करते चले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एलसीएम हम लोग देखेंगे, दशमलव पर आधारित संख्याओं पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था, आपने देखा होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने तीन एग्जाम्पल ले लिया, तीन संख्याएं। इन तीनों संख्याओं का हम लोग लघुत्तम भी देखेंगे, महत्तम देखेंगे। दोनों तरीके से देखेंगे। एक दशमलव की अपनी विधि से देखेंगे और एक भाग विधि से। दशमलव की अपनी विधि ये है कि सबसे पहले इसे लाइक टर्म में तय करते हैं। लाइक टर्म क्या होता है? जैसे दशमलव के बाद यहाँ दो अंक है, इसमें एक ही अंक है, तो इसे जीरो बना करके बढ़ा करके आगे हम लोग इसको दो अंक का बना लेंगे। ऐसे बना लेंगे और अब हम दशमलव को हटा देंगे। यह मान लेंगे दो अंक पर दशमलव हमने हटाया, फिर हमारी संख्याएं फ्री मिल जाएंगी। तो हम लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने के बाद दो अंकों पर फिर से दशमलव लगा देंगे। आइए देखते हैं। अब ये बन गई संख्या 36, ये बन गया 240, ये बन गया 540। इन संख्याओं को अब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। इससे काट सकते हैं, 12 से काट दें। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60। हम देख रहे हैं यहाँ 20, 3 से ये 45 कट जाएगा, 3 तो हटा दिया। अब इन दोनों संख्याओं को 5 से भी काट सकते हैं। 5 चौके 20, 5 9 45। अब काटने की जरूरत। तो 12 9 108, 108 गुणा 20, 108 गुणा 20 करेंगे आप 2160। अब इसके बाद दो पर दशमलव लगाए थे, यहाँ लगा देंगे। ये हमारा बन गया एलसीएम। इसी का एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 240 और 240 को हम लोग 36 से भाग देंगे। बताइए कितनी बार जाएगा? 36 तिया 108, 6, 216। यहाँ आ गया 4। इस 24 से हम 36 को काटेंगे और बचेगा 12। इस 12 से हम 24 को काटेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा महत्तम आ चुका है 12। 12 के दो अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे और ये हमारा बन जाएगा एसटीएफ। ये आपने देख लिया, हमारा लघुत्तम आ चुका है, महत्तम आ चुका है। अब इन्हीं संख्याओं को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और भिन्न में लगाने के बाद फिर इसका लघुत्तम महत्तम देखेंगे। तो दोबारा संख्याएं हम लिख रहे हैं, 0.36, 2.4 और 5। हम इसको बटा 100 करेंगे, बटा 10 करेंगे, बटा 10 करेंगे और फिर दशमलव हट जाएगा, फिर छोटा करेंगे। 4 से कट जाएगा, 4 9 36, ये हुआ 25। 2 से काट देंगे 12 और 5, फिर 2 से काट देंगे 27 और 5। हमारे पास संख्या बन गई है 9/25, 12/5 और 27/5। 9, 12 और 27 का हम लोग लघुत्तम निकालते। देखो एलसीएम जब हम निकालते हैं, एलसीएम भिन्न के तरीके, तो अंशों का लघुत्तम निकालते हैं। अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम। अंशों का लघुत्तम क्या होगा? अगर हमको 9, 12 और 27 का लघुत्तम निकालना हो तो पहले 3 से काटेंगे, बल्कि 9 काट ही देंगे। 3 चौके 12 और 3 9 27, 4 3 12 9 108। हमारा उत्तर बन गया ऊपर 108 और नीचे महत्तम क्या आएगा? 5। भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 के 5, 21.6। हमारा भी लघुत्तम वही आया। तो ये लघुत्तम आ चुका है। यानी दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करिए, कोई गलती नहीं होने जा रही। अब इसी तरह एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाली दी गई संख्याओं का महत्तम निकालेंगे।
कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है? 3। और नीचे संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे 25। इसको काट के देखिए, दसमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 25 एक 25 और फिर 25 गुना 50। ये हमारा हो जाएगा महत्तम, जो कि यहाँ पे आ चुका है। आपने देख लिया होगा, दशमलव का तरीका हो और भिन्न का तरीका हो, लगभग एक ही जैसा उत्तर आता है। उत्तर तो सेम ही रहना है, एक सवाल है तो उत्तर ही सेम रहेगा, बस तरीका अलग अलग है। जो आपको ज़्यादा पसंद होगी तरीका, उसमें से आप इसको हैंडल कर सकते। अब देखो, हमारे पास साधारण संख्याओं का लघुत्तम महत्तम हम लोग निकालना जान गए हैं। अब हम लोग यह देखेंगे साधारण संख्याओं के बाद में, साधारण संख्याओं के बाद में हम तरीका यह देखेंगे कि अगर घात वाली संख्या है तो उनका लघुत्तम महत्तम कैसे है। घात वाली संख्या, घात वाली अगर संख्याएं हैं तो उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका लघुत्तम महत्तम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और देखो, घात वाली संख्याओं में जाए तो हम सवाल लिख रहे हैं 2 पावर 5 गुणा 3 का पावर 3 गुणा 5 का पावर 4, एक संख्या है ये। दूसरी संख्या हमने लिया 2 का पावर 4, 3 का पावर 5, 5 का पावर 3, 7 का पावर 4। फिर हमने लिया 2 का पावर 3 का पावर 4, 5 का पावर 5, 7 का पावर 11 का। इस संख्या ध्यान से देखिए, इतनी बड़ी संख्या हमने ले लिया, इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अगर इनका हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए आपको एक लाइन हिंदी की याद होनी, अंग्रेजी की चाहे हिंदी की, एक लाइन का स्टेटमेंट है। अगर वो आपको याद रहेगा तो ये निकालना आपके लिए बहुत आसान है। वो कैसे? सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को उनके अधिकतम घात में लिखिए। सभी संख्याओं, जितनी संख्याएं दिख रही, सभी संख्याओं को उनके अधिकतम घात में लिखना है। ये हो गया लघुत्तम। हम लोग लिख के दिखाते हैं। जैसे हमें 2 लिखना है, 2 का मैक्सिमम पावर 5 है। हमें 3 लिखना है, 3 का मैक्सिमम पावर 5 है। हमें 5 लिखना है, 5 का मैक्सिमम पावर 5 है। 7 लिखना है, 7 का मैक्सिमम पावर 4 है। 11 लिखना है, 11 का मैक्सिमम पावर 2। हमारा लघुत्तम बन गया। इसका हल नहीं करना, कि मात्रा निकाल कर नहीं बतानी, बस यही उत्तर हो गया। जैसा सवाल वैसा ही इसका उत्तर। बहुत काम का सवाल, कई सारी किताबों में तो दिया भी नहीं, लेकिन बताऊं, अगर नहीं आएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल तो सवाल बन सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो, इसमें भी एक लाइन हिंदी का याद रखना चाहिए आपको। कैसी लाइन है? केवल कॉमन संख्याओं को, केवल कॉमन संख्याओं को के न्यूनतम घात में लिखिए। न्यूनतम घात में, केवल कॉमन संख्याओं को उनके न्यूनतम घात में लिखिए। कॉमन संख्याएं जैसे 2 कॉमन है सब में, 2 का मिनिमम पावर क्या है? 3। हमें 3 लिखना है, 3 का मिनिमम पावर क्या है? 3। हमें 5 लिखना है, 5 का मिनिमम पावर क्या है? 3। वाव। और 7 हमें लिखना ही नहीं, ना तो 7 लिखना है ना तो 11 लिखना है। हमारा काम हो चुका। ये है सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ घात वाली संख्याओं का लघुत्तम महत्तम आपको ठीक से समझ आ गया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो लघुत्तम महत्तम में जोड़े बनाने का सवाल बनता है। जोड़ा बनाना, सभी संभव जोड़े ज्ञात करो, ऐसा सवाल बनता है। आओ देखें कैसा सवाल होता है। जोड़े ज्ञात करो। तो जोड़े ज्ञात करने में 3 प्रकार का सवाल हो सकता है। जोड़े ज्ञात करना, एक तो योग पर आधारित जोड़ा होता है, एक गुणनफल पर आधारित जोड़ा होता है,
एक लघुत्तम पर आधारित जोड़ा होता है। तो 3 प्रकार के जोड़े इस संख्याओं में ज्ञात किए जा सकते हैं। तो पहले हम लोग योग पर आधारित जोड़े पर बात करते हैं। योग पर आधारित सवाल कैसे बनेगा दिखाता हूं। सवाल ये बनेगा कि वह नहीं, दो संख्याओं लिखा रहेगा, दो संख्याओं का योग 144 तथा उनका महत्तम 18 है, तभी संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। जोड़े ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न बनेगा आप। दो संख्याओं का योग 144 तथा उनका महत्तम 18 है, ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करो। ऐसे लिखा रहेगा फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स। यानी हमको ऐसी संख्याओं के तमाम सारे एग्जाम्पल देना है जिनको जोड़ने पे 144 आए और उनका महत्तम 18 है। ऐसी कितनी संख्याएं इस धरती पर एग्जिस्ट करती। इतनी बड़ी बात है। देखा जाए तो ये कैसी बात है पूछने का तरीका कि अगर हमने कह दिया 2 जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े, जो भी उत्तर आएगा तो उतने ही जोड़े बन सकते हैं, उससे अतिरिक्त कोई भी नहीं बन सकता। गणित में ये बड़ी खास बात है। गणित में उत्तर महान बहुत होता है। जो उत्तर हमने ज्ञात कर दिया किसी सवाल का, अब वही उत्तर सबका ही आएगा, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर नहीं आती। ये गणित की बहादुरी, ये गणित की प्रतिष्ठा है। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रश्न के उत्तर अलग अलग और दिखाते हैं। कैसे हल किया जाए? देखो, अगर इनका महत्तम 18 है तो जो दोनों संख्याएं हमारी हैं वो 18 से कटती होंगी, तभी तो महत्तम 18 है। तो हम कौन संख्याएं होंगी ये तो हमें नहीं मालूम है, बस इतना पता है कि जो भी संख्याएं हैं वो 18 से कट रही होंगी। तो जब हम नहीं जान रहे तो हम समझ लेते हैं कि मान लो पहली संख्या होगी 18A, ए से कटती होगी 18A बार, और बी से कटती हुई दूसरी वाली संख्या। पहली संख्या बन जाएगी 18A, दूसरी संख्या बन जाएगी 18B, और इन दोनों का योगफल दिया हुआ है 144। अब इन दोनों में हम 18 कॉमन ले सकते हैं। ये बनेगा A प्लस बी बराबर 144। इस तरह से A प्लस बी बराबर आ जाएगा 144/18। काटेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी हमको पता चल चुका है A प्लस बी बराबर 8 हो सकता है। अगर 8 हो सकता है तो आखिर कौन कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर 8 आता होगा? और जांच करें। हाँ, मैंने A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया। अगर मैं A की जगह पर 1 ले लूँ तो B की जगह 7 लेना पड़ेगा, तभी तो जोड़ने पर 8 आ सकता है। A और B जोड़ने पर 8 आना चाहिए। A की जगह 1 लिख देंगे तो B की जगह 7 ही लिखना चाहिए। अगर यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ हमने 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिखना होगा। यहाँ 4 लिख दिया, 4 लिखना। आगे बढ़ेंगे तो यही रिपीट होने लगेगा, तो यहीं तक रुक जाना है बस। ये 4 संख्याएं हमारे सामने दिख रही। इन चारों में से जो आपस में को प्राइम नहीं है वो मेरे काम की नहीं। हमें केवल को प्राइम की तलाश है। यानी 2 और 6 आपस में कट रहा, मेरे काम का नहीं है, और 4 आपस में कट रहा, मेरे काम का नहीं है। तो हम कह सकते हैं 1 और 2। हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, 2 जोड़े प्राप्त। कितना होंगे? 2 जोड़े प्राप्त। प्रश्न क्या था? कितने सभी संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न है भैया 2 जोड़े प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है यार संख्याएं देखना चाहता हूँ, आखिर कौन संख्याएं है उनका मुंह देखना चाहता हूँ। क्या करें? A की जगह पे 1 और B की जगह 7 यहाँ पे रखकर देख लीजिए। 18 A की जगह पे 1 और B की जगह 7 रखिए। ये हो जाएगा 18 के 18, 18 7 126। ध्यान से देखें, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर देखिए, आपको मिल जाएगा 144। इन दोनों का महत्तम निकाल कर देखिए, 18 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ भी रख दिए, 18 3 54, 18 5 90। इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए, जोड़ने पे 144 आएगा और इनका महत्तम 18 आ जाएगा। ये जो दोनों कटी हैं उनको भी जरा देख लीजिए, क्यों गलत हो गया भाई?
अगर देखा जाए यहाँ रख कर देखें, 18 चौक के 72, फिर 18 चौक के 72, 72 72 जोड़ने पे तो 144 हो गया, लेकिन 72 72 का महत्तम 18 नहीं आया, 72 ही आ गया, इसलिए गलत हो गया। ऐसे यहाँ देखिए, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108, 36 108 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, लेकिन 36 18 108 का महत्तम 18 नहीं होगा, 36 आ जाएगा। देखो 36 दिया 108, 36 महत्तम आ जाएगा, इसीलिए गलत होगा। तो आपने देख लिया इस तरह की संख्याओं को लगाने का क्या बढ़िया तरीका है। तुरंत कॉमन लीजिए और तुरंत उत्तर आपका बन जाता है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, दो संख्याओं का योग 132 है तथा उनका महत्तम 12 है। बस वही सभी संभव जोड़े बताएं, सभी संभव जोड़े बताओ, ये सवाल पूछा गया। योग है 132 और महत्तम है 12। आप कैसे लगाएंगे? आप तुरंत काम करेंगे कि भाई 12 अगर महत्तम है, 12 ए पहली संख्या हो गई, 12 बी दूसरी संख्या हो गई, इनको जोड़ने पर 132 आ रहा। हम 12 कॉमन ले लेंगे, फिर ए प्लस बी होगा। अब बताओ ए प्लस बी बराबर क्या हुआ? ये हो गया 132/12, काटेंगे आ जाएगा 11, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। अब हम फिर संख्याएं रख सकते हैं। देखो, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। अगर ये 1 हुआ तो 10 होगा, यहाँ 2 लिखा तो 9 होगा, यहाँ 3 लिखा तो 8 होगा, यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 5 लिखा तो 6 होगा, कि दोनों को जुड़कर 11 ही होना चाहिए। आप देखें उसमें कौन सा जोड़ा कट रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कोई नहीं कट रहा, सभी के सभी को प्राइम जोड़े। आपका उत्तर क्या बन जाएगा? 5 जोड़े प्राप्त होंगे। क्या मिल गया? 5 जोड़े प्राप्त होंगे। तो आपने खूब अच्छे से देख लिया कि संख्याएं जब हमें मिलती हैं तो कितना आसानी से हम इन संख्याओं का जोड़ा ज्ञात कर सकते हैं, और ये जोड़ा ज्ञात करना बहुत ही आसान टास्क होगा आपके लिए। देखिए, अगला सवाल हम लोग योग पर आधारित जोड़ा हमने देख लिया, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ चुका। अब हम देखते हैं गुणनफल पर। गुणनफल पर जोड़ा कैसे होगा, आओ देखते हैं। देखो, गुणनफल पर आधारित, वो था योग पर आधारित, ये है गुणनफल पर आधारित। इसमें सवाल बन सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल को भैया अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, मल्टीप्लाई। गुणनफल 5400 है तथा उनका महत्तम 15 है। क्वेश्चन फिर वही है, सभी संभव जोड़े बताइए, सभी संभव जोड़े ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें जैसे दिया गया महत्तम 15, तो हमारी संख्या बन जाएगी 15a और दूसरी संख्या बन जाएगी 15b। अब की कहा गुणनफल है ये, तो देखो पिछली बार क्या था, योग था, ये गुणनफल है, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह बना देंगे और बराबर लिख देंगे 5400, बन गया। अब देखो गुणनफल में एक मजेदार बात बताऊं, इसमें कॉमन नहीं होता, गुणनफल में कॉमन नहीं होता, योग में कॉमन होता है और सब्ट्रैक्शन में यानी घटाने में कॉमन होता है, गुणनफल में कॉमन नहीं होता, गुणा हो जाता। ये काम की बात है, नहीं तो लड़का यहाँ भी कॉमन ले लेता और गलती हो जाती। तो आप क्या करेंगे, ए गुणा बी, यहाँ ए बी मैं लिख देता हूँ और 15 15 यहाँ गुणा करा उधर लेके चले जाएंगे, ये बन जाएगा 5400 बटा 15 गुणा 15, ऐसे लिख देंगे। अब जरा काटिए, 15 से काटिए तो 15 यहाँ 45 और 15 छक्का 90,
फिर 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 15 चौके 60। ए बी बराबर क्या आ गया? 24। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 24 होना चाहिए। ऐसा ढूंढ के दिखाइए, बस वही दोनों मिल जाएंगे। आओ देखें, अगर हमने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, तो अगर ये 1 होगा ये 24 होगा, अगर ये 2 होगा 12 होगा, ये 3 होगा तो 8 होगा, 3 अट्ठे 24, 4 होगा 6 होगा, और तो 24 हो नहीं सकता। केवल इतना ही मतलब 24 हो सकता है। ध्यान रखना होगा, इसमें दशमलव नहीं लिया जाता, पूर्णांक संख्या ली जाती है। अब हम देखेंगे ध्यान से, ये 2 और 12 आपस में कट रहे हैं, और 4 और 6 भी आपस में कट रहे हैं, तो को प्राइम नहीं है, हमको को प्राइम ही चाहिए। तो हम देख सकते हैं एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, यानी हमारा उत्तर बन जाएगा 2 जोड़े प्राप्त, 2 जोड़े प्राप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मशीन से बना देते हैं सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल, पहले लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसके बाद हम मशीन से सवाल बना लेते हैं। अगर संख्याओं का गुणनफल है तो हम उसे कैसे याद करेंगे। तेईस 328, बाप रे, इतनी बड़ी संख्या बन गई। 23,328, दो संख्याओं का गुणनफल है 23,328 तथा उनका महत्तम 18 है। प्रश्न वही है, सभी संभव जोड़े बताएं। सभी संभव जोड़े ज्ञात करें। आओ समझा जाए। हम जैसे 18 हमारा महत्तम आया, हमारी संख्या बन गई 18A गुणे 18B बराबर हो गया 23,328। तो बता सकते हैं ए बी बराबर क्या हुआ? 23,328 बटा 18 गुणे 18। आओ काटते हैं, 18 से हम काटेंगे तो 18 एटके में 18, 5 23 53, 18 तिहाई 54 हो नहीं पाएगा, है ना। 18 दूनी 36, 36 4 40, 18 36 हो गया, 40 14 और 3 17, 172, 18 9 162, 10 108, 18 छक्का 108। फिर 18 काटिए, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 126 और 2 बचेगा 18 दूनी 36, यानी ए बी बराबर आ गया 72। क्या आ गया? ए बी बराबर आ गया 72। अब दो संख्याएं ए और बी तलाशनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी। दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए 72, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 गुणा 72, ऐसे 2 गुणा 36, 3 गुणा 24, 4 18, 5 से कटेगा नहीं, 6 12, 8 8 9, इतने सारे 72 हो सकते। हमको तो सिर्फ वही लेना है जो आपस में ना कट रहा हो। हम देख रहे हैं ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, केवल पहला पेयर और आखिरी पेयर मिला, यानी आपका उत्तर आ गया 2 जोड़े प्राप्त हो। इतने छोटे छोटे प्रश्न आप देख सकते हैं। सभी संभव जोड़ा याद करना आपके लिए अब कठिन कार्य नहीं रहा, यानी योग पर आधारित जोड़ा आपने देख लिया, गुणन पर आधारित जोड़ा देख लिया। अब इसी में एक आता है लघुत्तम पर आधारित जोड़ा, वो भी देख लेंगे, तो जोड़े पर आधारित सारे प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। इतना आसान होता है गणित पढ़ना और समझना, एक बार ठीक से समझ जाएं। अच्छा, ये बेसिक गणित है, आपको जानकारी दे दूं। आप में से कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कुछ और बड़े सवाल लीजिए या कुछ छोटे सवाल लीजिए या अलग अलग टाइप के सवाल। भाई मेरे,
ये हम बेसिक गणित पर बात कर रहे हैं। इस गणित के आधार पर आप गणित के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन यह बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी तभी कर सकते हैं, नहीं तो छूटने लगेगा सवाल। करेंगे आप, लेकिन कुछ सवाल छूट जाए। तो अगर सारे सवाल आप बेस कर ले जाएंगे तो आपसे फिर कुछ नहीं छूटेगा, आसानी से आप सवाल कर पाएंगे। चलो लघुत्तम पर आधारित जोड़ा देखते हैं। दो संख्याओं का, यहाँ पहले लिख देता हूं, लघुत्तम पर आधारित, पहले हमने लिखा था योग पर आधारित, फिर लिखा गुणनफल पर आधारित, अब हो गया लघुत्तम पर आधारित। देखिए कैसे सवाल बनता है। दो संख्याओं का लघुत्तम, अब ये यहाँ मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। देखो कैसे बन रहा है। दो संख्याओं का अगर हमें लघुत्तम लेना है तो हम बता सकते हैं 504। दो संख्याओं का लघुत्तम 504 है तथा महत्तम 14 है। सभी संभव जोड़े बताएं, सभी संभव जोड़े बताइए। हमने बता दिया लघुत्तम 504 है और महत्तम 14 है, सभी संभव जोड़े ज्ञात करना है। अब चलो हल किया जाए। देखो 14 हमारा महत्तम है, संख्या 14A और 14B यही दोनों संख्याएं होंगी। ध्यान रखना होगा, जब योग था तो मैंने बीच में प्लस चिन्ह लगाया, जब गुणनफल था तो मैंने गुणनफल गुणा का चिन्ह लगाया। अब की बार लघुत्तम कह रहा तो हम लघुत्तम का क्या सिंबल लगाएंगे। हमको 14A 14B का लघुत्तम लेना पड़ेगा। अगर इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं तो हमारा आएगा उत्तर 14AB, ये हमारा लघुत्तम। तो हमारा लघुत्तम ये है, उनका लघुत्तम है 504। तो बताओ ए बी बराबर क्या हुआ। 504 बटा, तो काटते हैं, 14 तिया 42, 14 छके 84, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 36। अगर ए बी बराबर 36 आ गया, जैसे गुणनफल में अभी हमने चेक किया था, ऐसे ही गुणनफल करके चेक कर लेंगे आखिर कितनी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 36 होता है। आप पाएंगे 1 गुणा 36 भी 36 होता है, 2 गुणा 18 36 होता है, 3 गुणा 12 36 होता है और 4 गुणा 9 36 होता है, 6 गुणा 6 36 होता है। इसके अलावा कोई 36 नहीं होता। अब इसमें वो संख्याएं जो आपस में कट रही हैं मेरे काम के नहीं, हटा देंगे। ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी। केवल एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। आप कह देंगे दो जोड़े प्राप्त हो, बस खाली यही आपको कहना है, दो जोड़े प्राप्त हो। ये नहीं बताना कौन कौन प्राप्त हो, बस खाली दो जोड़े प्राप्त हो। यानी इस प्रश्न का, इस उत्तर का, ऐसी केवल दो ही संख्याएं धरती पे एग्जिस्ट करती हैं। यानी केवल दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं बस, जिनका लघुत्तम 504 आएगा और जिनका जो है महत्तम 14 आएगा। इतने ही बनाए जा सकते। एक और सवाल कर लेते हैं इसी पर, दो सवाल रहेगा, अभ्यास ठीक रहेगा। दो संख्याओं का एलसीएम, देखो भाई दो संख्याओं का एलसीएम ले रहा हूं, ना ले लूं 768 तथा महत्तम 16 है। सभी संभव जोड़े बताएं, सभी संभव जोड़े बताइए, ये प्रश्न पूछा गया। जैसे महत्तम 16 हमने देखा, हमने मान लिया संख्याएं होंगी 16A और 16B। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो संख्या बनती है 16AB। वो वास्तव में संख्या कितनी है 768। ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 768 बटा 16 चौके 64, 64, 16 8 128। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 48 आता होगा, बस वही हमको। आओ ढूंढा जाए। यहाँ मैं लिख दिया ए, यहाँ बी। तो अगर एक करूंगा तो 48 ही होगा, दो करूंगा 24 आएगा, तीन करते हैं तो 16 आएगा, चार करो तो 12 आएगा,
5 से कटेंगे 6, 8 48, बस केवल इतना 48 हो सकता है। अब ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, केवल 2 जोड़े प्राप्त हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जोड़े पर आधारित आपके तीनों प्रकार के सवाल हो गए। योग पर आधारित जोड़ा भी हो गया, गुणनफल पर आधारित जोड़ा भी हो गया, और लघुत्तम पर आधारित भी जोड़ा हो गया। जोड़े वाले सवाल आपसे हल हो गए, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग चलते हैं शेष पर आधारित प्रश्न। बस शेष पर आधारित प्रश्न करने के बाद फिर आपके पास कुछ विविध तरीके होंगे, और उसके बाद फिर पूरा चैप्टर आपका पहाड़ के लगाइए, किसी भी किताब से लगाइए, आपको कहीं समस्या नहीं होने वाली। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं शेष पर आधारित। तो शेष पर आधारित प्रश्न जब हम करते हैं, इसमें कुछ शेष लघुत्तम पर बनाए जाते हैं और कुछ शेष महत्तम पर बनाए जाते हैं। लघुत्तम पर बनाए जाने वाले शेष की संख्या मुख्यतः 3 है, और महत्तम पर बनाए जाने वाले शेष की संख्या वाले सवाल मुख्यतः 2 है। मुख्यतः क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बदलाव करके आप उसकी भाषा थोड़ा बहुत बदल करके कोई नया सवाल बना दें, तो एक नए बच्चे को वो नया सवाल दिख सकता है, लेकिन होता वही है। मुख्यतः 3 प्रकार का सवाल लघुत्तम पर बन सकते हैं। तो मैं पहले शुरू करता हूँ लघुत्तम पर आधारित सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या आइए जिसे 12, 15, 18, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, इतना कॉमन है कि जगह जगह पूछा गया सवाल है। जब भी सवाल आप शुरू करेंगे, कोई भी एग्जाम का सवाल शुरू करेंगे, तो उस एग्जाम में ये सवाल देखने को मिल ही जाएगा, एकदम प्रचलित जैसा सवाल। तो अब आप बताइए क्या करें। अगर लघुत्तम का प्रश्न आपके सामने आता है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि पहले आप लघुत्तम निकालेंगे, उसके बाद शेष की प्रक्रिया करेंगे। ध्यान रखना होगा, लघुत्तम के सभी प्रश्नों में पहले हम लघुत्तम ज्ञात करते हैं, बाद में शेष वाली जो शर्तें होती हैं उसको पूरा करते हैं। और पहले लघुत्तम निकाला जाए। 12, 15, 18, 24, 30 इससे काटेंगे हम लोग। पहले तो 15 को 12 को काट देंगे 24, और 15 को काट देंगे 30। ये पापा जी बैठे, सवाल जितना छोटा हो जाए अच्छा रहेगा। अब इनको हम लोग 6 से काट सकते हैं। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25। अब पहाड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 से काटेंगे सिर्फ एक संख्या कटेगी, 3 से काटेंगे एक संख्या कटेगी, जरूरत ही नहीं। बस गुणा करो, 5 चौक 20 या 60 गुणा 6, 60 गुणा 6 करोगे 360 आपका लघुत्तम आ जाए। और जैसे 360 आया, हमको प्रत्येक दशा में 9 शेष चाहिए था, यही 9 इसमें हम जोड़ देंगे, बस हमारा उत्तर आ गया 3। अब इसे सवाल की भाषा बदल दो। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 जोड़ने पर वह प्राप्त संख्या इन संख्याओं से कट जाए। मैंने भाषा बदल दिया, वह छोटी छोटी संख्या प्राप्त करो जिसमें जिसमें 9 जोड़ने पर, ठीक है। अब दूसरा सवाल ही लिख देता हूँ, लेकिन हर सवाल एक ही, मैं केवल भाषा का बताऊँ, उसमें 9 घटाना पड़ता। आओ एक सवाल और लेते हैं। भाषा की बात मैं कर रहा था, सवाल एक ही है लेकिन भाषा 2 इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें जैसे जोड़ा गया उसमें घटा दिया जाएगा, लेकिन तरीका सेम ही है। और देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, जिसे 15, 20, 24, 30, जिसे पहले इसको गलत काटिए, जिसमें 9, जिसमें जोड़ने पर होना चाहिए था, इसमें इसमें मैं लिख देता हूँ 12 जोड़ने पर, इसमें 12 जोड़ने पर प्राप्त संख्या
प्राप्त संख्या 15, 18, 20, 24, 36 से विभाजित हो जाए। हम क्या यहाँ सवाल पूछ लिए हैं, ऐसी संख्या बताओ जिसमें हम 12 जोड़ें तब इन संख्याओं से कट जाए। हम जानते हैं इन संख्याओं से कट जाए में तो क्या होना चाहिए, इनका लघुत्तम होना चाहिए, और संख्या में 12 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो, यानी 12 पहले तो घटा दीजिए, काम खत्म। इतनी सी बात है, पहले तो लघुत्तम निकालिए। पहले आप 15, 18, 20, 24, 36 का लघुत्तम निकालिए। 15 नहीं कट पाया, 18 कट जाएगा, 18 के पापा है 36 है, इससे काट देंगे, चलो 5 से काटते हैं। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 24 नहीं कटा और 36 नहीं, लेकिन 3 के पापा मिल गए और 4 के भी पापा मिल गए। अब चलो 12 से काटते हैं। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 6 हो गया। देखो 2 तिया 6, 5 अंक 72, 72 गुणा 5, 72 गुणा 5 करेंगे 360 ही आएगा। आया, ठीक है 360। अब क्योंकि इसमें 12 जोड़ने की बात कर रहा तो हम 12 घटा देते हैं, ये आ गया, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 348। अब देखो 348 एक ऐसी संख्या है, अगर हम इसमें 12 मिला देंगे तो 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा तो इन संख्या कट ही जाएगा। टाइप एक ही है, लेकिन अब घुमा के पूछने का तरीका। ये पहले प्रकार का शेष आपने देख लिया। अब दूसरे प्रकार का शेष देखें, लघुत्तम में। लघुत्तम में दूसरे प्रकार का शेष कैसा होता है, वह है छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर शेष ना बचे। हम चाहते हैं एक ऐसी संख्या मिल जाए, आपकी दो दो प्रॉपर्टी चाहिए, इन लोगों से भाग दें तब तो एक शेष बचे, हा? लेकिन अगर 7 से भाग दें तो शेष ना बचे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि लघुत्तम के सभी प्रश्नों में सबसे पहले लघुत्तम ज्ञात करते हैं, उसके बाद शर्तें पूरी करते हैं और पहले लघुत्तम निकालते हैं। 6, 10, 12, 15, देखो 6 के पापा हैं, 10 के पापा हैं, चलो इनको 3 से काटते हैं, तो 12, 3 पचे 15 और 20 नहीं कटेगा, ये 20 इन दोनों के पापा है, 20 तिया 60 हमारा लघुत्तम आ गया। लघुत्तम निकालने का तरीका भी देख लो आप, सीख लो, ज़्यादा जल्दी रहेगा, कितनी आसानी से लघुत्तम हम लोग याद कर पा रहे हैं। तो जैसे हमारे पास 60 आया, तो अगर 60 में हम 1 मिला दें तो हमारी पहली शर्त पूरी हो जाएगी। पहली शर्त क्या थी कि इन लोगों से भाग देने प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो हमारे पास 61 वो संख्या है जिसमें इन लोगों से भाग देकर देख लो हर बार एक शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने शेष ना बचे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 60 का आगे पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 60 दूना 120 ऐसे करके जाना पड़ेगा, क्योंकि 61 7 से नहीं कट रहा। 4 दूना 120 प्लस 1 करो, ये भी 7 से नहीं कट। 6 तिया 18, 180 प्लस 1 करो, 181, ये भी 7 से नहीं कट रहा। आगे बढ़ो, 6 चौके 24, 240 प्लस 1 241, ये भी 7 से नहीं कट रहा। 6 पचे 30, 300 प्लस 1 करो, 301, देखो ये संख्या कट गई 7 से। 7 चौक 28, 7 तिया 21, तो 301 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन लोगों से भाग दो तो हर बार एक शेष बचेगा, लेकिन 7 से भाग दोगे तो शेष ना बचेगा। ये है सब, कठिन नहीं है, 2-4 बार में मिल ही जाता। परीक्षा में कोशिश किया जाता है ऐसे सवाल बनाने का कि 2 या 3 बार में मिल जाए तो बेहतर है। एक और सवाल देखिए इस पर,
दूसरा टाइप का सवाल इसमें वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए इसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष ना बचे, अब क्या होगा? हमें पहले लघुत्तम निकालना चाहिए। लघुत्तम निकालने के बाद वही सेम ही क्वेश्चन है, तरीका वही है। हम 5, 6, 7, 8 का पहले लघुत्तम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 7 नहीं कटा, 2 चौके 8, बस। अब काटने की जरूरत नहीं, सीधे गुणा करिए। 2 25 10 तिया 3 7 21 84 840, हमारा लघुत्तम आया 840। अब अगर ये 840 में हम 3 मिला दें तो हमारी संख्या बन गई 843। यह संख्या 9 से नहीं कट रही है। कैसे? 8 4 12 3 15, अंकों का जोड़ 15 आ रहा है, तो क्या करें? 840 को दुगुना करें, 1680, 8 3 11 12 6 18, बिल्कुल कट गया। ये हमारा उत्तर है। देखो दूसरी बार में ही उत्तर मिल गया। तो लघुत्तम का ये दूसरे प्रकार का शेष आपने देख लिया। लघुत्तम पर कुल 3 प्रकार के शेष बचाए जा सकते हैं, इसमें 2 प्रकार का शेष आपने देख लिया। एक तीसरे प्रकार का शेष भी है, वो भी अभी के अभी देख। इससे क्या हो जाएगा? आपका शेष एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आओ देखते हैं। तीसरे प्रकार का जो सवाल बनता है ऐसे बनता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, इसे 15, 18, 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 12, 15, 17 और 22 और 27 शेष बचे। इतना शेष बचाना, इन लोगों से भाग दिया जाए तो इतना 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 शेष बचे। जब भी कभी ढेर सारा शेष आपके सामने आ जाए तो आपको तुरंत उनका कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करना। 12 से 15 से भाग दो तो 12 शेष बचे, 18 से भाग दो तो 15 शेष बचे। आप देख पा रहे हैं 3 का गैप दिख रहा है। बस यही हमारे उत्तर का, इस सवाल का की पॉइंट मिल। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3। हमें बस दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालकर यही कॉमन डिफरेंस माइनस कर लेना चाहिए। आओ देखें। पहले आप लघुत्तम निकालें। 15, 18, 20, 25 और कट रहा है। हाँ ये कट रहा है, 3 से काट रहा हूँ। 3 छक्के 18, 20 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 3 धाम 30। अब 10 के पापा 20 कट जाएंगे। आओ काटे 5 से, 6 नहीं कटेगा, 5 चौके 20, 5 बचे। अब एक बार 2 से काटना पड़ेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटा, पूरा करिए। आपका उत्तर आ चुका। 5 दूनी 10 या 30, 5 या 15 दूनी 30, 30 हम 900, कितना आ गया? 900 आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि 3 कॉमन डिफरेंस है, बस यही 3 माइनस कर देना है। ये आपका उत्तर आ गया। देख रहे हैं? आपको करना क्या है कि अगर किसी प्रश्न में कई शेष बचाना पड़ जाए, यानी कि ढेर सारे शेष बचाने पड़े, हर संख्या के लिए अलग अलग शेष बचाना, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालकर उसमें से सर्वांतर घटा दिया जाता। सर्वांतर माने कॉमन डिफरेंस घटा दिया जाता। बस इतनी सी बात है। 897 हमारा उत्तर है। आप इसमें जांच करके देख लो। 15 से भाग दोगे 12 शेष बचेगा, 18 से भाग दोगे 15 शेष बचेगा, आता ही रहेगा और कुछ करना ही नहीं। इस पर एक उदाहरण और देख लीजिए। तो वह
छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 10, 20, 30, 40 शेष बचे। वाह, शेष बचे। आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 5 दिखाई पड़ रहा। बस कुछ करना नहीं है, सीधे उन संख्याओं को लघुत्तम निकालिए और 5 घटा दीजिए। हम निकाल रहे हैं 15, 25, 35, 45। 15 पापा जी हैं, कट गए। 5 से काटता हूँ, 5, 7, 9 आया। अब इनका कुछ गुणा होना नहीं, खाली गुड़ा करिए। तो 7, 9, 63, 63 गुणा 5 करें तो 5 यहीं 15, 5 6 30 से 31 और गुणा फिर 5 कर दीजिए। 5 5 25, 2, 5 के 5 2 7, 5 यहीं 15। इसी में से 5 घटा दीजिए, 1570 हमारा उत्तर आ गया। इतना आसान सा प्रश्न है। लघुत्तम वैसे भी बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। हम आपके अभ्यास निश्चित रूप से करवा देंगे। तो ये तो अभी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, मतलब बेस करवा रहे हैं। इसके बाद फिर हम एग्जाम के सवाल लेंगे और देखेंगे कैसे कैसे सवाल आते हैं। बहुत आनंद आएगा, लगे रहिए हमारे साथ। हम सारे कोर्स को धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ा डालेंगे, सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।